ने दी पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार पूरी दुनिया को बड़ी बेसब्री से था, आखिर वो घड़ी आ गई है। दोस्तों, कोरोना को खत्म करने के लिए रूस ने दुनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटियों को ये टीका लगाया जा चुका है और इंजेक्शन लगने के बाद वो स्वस्थ भी हैं। दोस्तों, ये दुनिया की पहली ऐसी कोरोना वैक्सीन है जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है। वैक्सीन की जानकारी देने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन जरूरी टेस्ट से गुजरी है। रूस का दावा है कि ये वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। रिसर्चर्स का दावा है कि वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं वे खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन की डोज दी है। गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की बनाई गई इस वैक्सीन को एडेनोवायरस के आधार पर बनाए गए पार्टिकल्स का यूज करके बनाया गया है। गामलिया के प्रमुख अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग की माने तो जो पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स खुद की कॉपीज बना सकते हैं उन्हें जीवित माना जाता है। उनके मुताबिक वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं वे अपनी कॉपीज नहीं बना सकते। अलेक्जेंडर के मुताबिक कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है। इसके लिए उन्होंने पैरासीटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी है। रूस ने बताया 20 साल की मेहनत का नतीजा। रूस की सेशेनाव यूनिवर्सिटी में टॉप साइंटिस्ट वादिम तारासोव ने दावा किया है कि देश 20 साल से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता और काबिलियत को तेज करने के काम में लगा हुआ है। इस बात पर लंबे वक्त से रिसर्च की जा रही थी कि वायरस कैसे फैलते हैं। इन्हीं 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है कि देश को शुरुआत शून्य से नहीं करनी पड़ी और उन्हें वैक्सीन बनाने में एक कदम आगे आकर काम शुरू करने का मौका मिला, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी वैक्सीन के नेचर को समझने में लगे हैं। इस वैक्सीन को रूस रक्षा मंत्रालय और गामलिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। दरअसल रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वे उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर कर लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश रूस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लगा रहे हैं। दुनिया ने उठाए रूस की वैक्सीन पर सवाल। दोस्तों, एक तरफ रूस अपनी वैक्सीन को रजिस्टर करवाकर खुश हो रहा है, तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस की बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह के संदेह जताए हैं। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। हालांकि रूस ने वैक्सीन लॉन्च करने में जो जल्दबाजी दिखाई है वो दुनिया भर में किसी भी देश के गले नहीं उतर रही है। इसी हफ्ते ये वैक्सीन नागरिकों को दी जाने लगेगी, मगर वहीं पर इसका विरोध भी होने लगा है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको को भेजी चिट्ठी में एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी तक 100 से भी कम लोगों को डोज दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। सितंबर से शुरू होगा वैक्सीन का मास प्रोडक्शन। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन रूस ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका और चीन जैसे देश नहीं कर पाए, और शायद इसी खींच की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश वैक्सीन में खामियां निकाल रहे हैं। जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने आए हैं, उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। दावा किया गया है कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं। लैब को वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है और अब ये लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। रूस सरकार का दावा है कि देश में सितंबर से वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया जाना है। वहीं अक्टूबर से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने